सर इस वीकेंड पर हिंदुस्तान में जितने हमारे दर्शक हैं उन्होंने सबसे ज्यादा नंबर 2 पोजीशन पे किसी को याद किया तो वो तो जेरेमी पावेल साहब नंबर 2 पोजीशन। अब बताइए नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे आप ही होंगे अनिल जी। बग्गा साहब बोले सोमवार सुबह आएंगे बग्गा साहब बताएंगे कि जेरेमी पावेल साहब ने क्या खाया जैक्सन हॉल में, ऐसा क्या, मतलब क्या सर, क्यों ऐसे क्यों किया जी? मतलब पावेल साहब को क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं तो बिल्कुल एक चीज पहले कहूंगा अनिल जी, जी सीए इंस्टीट्यूट का नेशनल कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस था जी जी सैटरडे संडे को, जी। और 12 वक्ताओं में से 3 आपके थे। मैं था, बगाडिया जी थे और भसीन साहब थे। अरे वाह तो क्या बात है। 12 में से 3 जी के थे। हाँ और हाँ। मेरा उन्होंने डेजिग्नेशन ही रखा था एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स ऑफ जी बिजनेस। अरे और वाह सब क्या बात आके है, क्या बात है। और मतलब इतने लोग सही वाला डेजिग्नेशन रखा है सर, एकदम परफेक्ट। तो ब्रांडिंग जो आपने बना दी है सर कि हर ब्रांडिंग हटा के, और बहुत लोग आए कि हम सेल्फी ले रहे हैं। बोला हाँ, तो फिर बोले हम इसलिए ले रहे हैं कि हम चित्तौड़ से हैं, अच्छा अनिल जी के एरिया से हैं, क्या बात और है। आप अनिल जी को कहिएगा आज बहुत मिस कर रहे हैं। फिर आपके दोस्त भी मिले, धीरज खंडेलवाल वगैरह, जी बहुत सारे सीए थे। जी वो बोले कि अनिल जी ट्रैवल कर रहे हैं तो आ नहीं पाए। मैंने बोला जी वो तो चार चांद हो जाता। तो बिल्कुल। बहुत मिस किया आपको। थैंक यू जैन सर, साहब भी थैंक आते हैं नॉर्मली, इस बार जैन साहब नहीं आए, यू। जी जी बट तो हमारा 4 आउट ऑफ 12 हो जाता, जैन क्या साहब बात, भी आ जाते क्या तो। बात है। बहुत ही बढ़िया सर, धन्यवाद आपने, और इंस्टीट्यूट को भी कि इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम में कहीं न कहीं मुझे हमेशा याद कर लेते हैं। ये जी बड़ा स्नेह है उनका, और मेरा तो प्रेम है ही है, चूँकि मेरे तो प्रोफेशनल पेरेंट्स इसको मैं बोल सकता हाँ हूँ, इसमें बिल्कुल। कोई डाउट नहीं है। जी सर बताएं अब। हाँ, तो पावेल साहब के बारे में बताएं सर। जी तो जी। पावल साहब ने 9 मिनट में अनिल जी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप निकाल खाली दिया। 9 और मिनट बोले, इसका वो खाली 9 मिनट। 9 मिनट, और ऐसा हो रहा था कि मैं ट्विटर पे अपडेट्स दे रहा था जैसे मैं नॉर्मली देता हूं, हाँ। तो लोग कह रहे थे सर लिंक भेजिए। 7:45 तक कई लोग उठे कि सर लिंक लिंक कहाँ है। मैं बोला खत्म हो चुका है सर 7:39 पे। ऐसा तो नहीं कि वो आशु मदान जी की तरह बुरा मान गए, अगर टाइम कम दो आप बोलने का तो बोले मंदी कुछ करा दो फिर। बिल्कुल। और बंसल जी का भी है। बंसल जी उनको गाने सुना रहे थे कि भाई आप क्या उखाड़ लेंगे, और दिखा रहे थे बंसल जी। बहुत तंग किया। उनके नीचे, उनकी खिड़की के नीचे ट्रांजिस्टर चला रहे थे विविध भारती बंसल जी कि आ देखे जरा किसमें कितना है दम। उसके बाद पूरी फ्लाइट में बंसल जी ने सुना है हे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आज सर पूरे फॉर्म फॉर्म में में है। एकदम परफेक्ट। बाकी सब लोग जाओ भाई, मैं और बग्गा साहब भी बात करेंगे। वैसे भी और ज्यादा कुछ करने को तो है नहीं, बात करें। जी जी बिल्कुल। सर, जी तो सर। बड़े गुस्से में आए पावल साहब, गुस्से में आए। और हमें लगा कि वो फ्लावरी लैंग्वेज बोलेंगे, 1 घंटा लेंगे अपना, जी एटलीस्ट आधा घंटा तो बोलेंगे। कुछ बोले नहीं अनिल जी। सीधा बोले कि फायर फॉर लॉन्गर, अब पकड़ लो, तुम जो करना है कर लो, मैं चला। तो मार्केट भी अचंभित हो गए, कईयों ने तो मिस कर दिया भाई बोले क्या, बोले क्या। हम्म फिर जब तक समझ आई बोले पहले बेचो, हम्म। फिर देखेंगे कल क्या करना है। तो और ये आजकल अनिल जी एल्गोस के कारण इतना हो जाता है कि एक ट्रेंड आती है तो वो बिल्कुल एक्सेंचुएट हो जाती है, वही ट्रेंड पकड़ी जाती है मार्केट में। तो वही हो गया। और आज सवेरे भी ये जो एशिया खुला नीचे हमारा भी दिखा, अरे ठीक ठाक मार्केट है, इतना कुछ नहीं है। और 2 बहुत अहम खबरें आई थी पिछले हफ्ते। देखिए चाइना इतना नहीं गिरा, हांगकांग नहीं गिरा, क्योंकि एक जो यूएस चाइना की ऑडिट डील हुई कि भाई चाइनीज कंपनीज को वो डेटा नहीं देते थे यूएस को ऑडिट करने के लिए, जो चाइनीज कंपनी लिस्टेड है उधर। तो वो करार हो रहा है कि भाई हांगकांग में डेटा पहुंच जाएगा, यूएस ऑडिटर्स हांगकांग में फ्लाई करेंगे, वहां देख लेंगे। वो बहुत अहम खबर थी। अलीबाबा, टेंसेंट वगैरह 8-8% बढ़े थे उसके चलते। दूसरा था चाइनीज स्टिमुलस कि भाई थोड़ा ठहराव मार्केट में आएगा। यूरोप का रिसेशन है, यूरोप में एनर्जी प्रॉब्लम है, फ्यूल पॉवर्टी आ रही है यूरोप में। अमेरिका में अनिल जी 1/6 हाउस होल्ड्स आर नॉट एबल टू पे देयर बिल्स। उन्होंने ऑलरेडी एनर्जी बिल, बिजली का बिल पे करना बंद कर दिया है। 2 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड हैं जो 12 करोड़ में से 2 करोड़ हाउस होल्ड
अपनी बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे। तो इतना बड़ा संकट जरूर है एनर्जी का, सरकारें पैसा लगा रही हैं, यूएस भी स्टिमुलस लाएगा। ऐसे मार्केट गिरना पावल के बयान पे, ये यही दिखा रहा था जुलाई के बाद मार्केट कॉम्प्लेसेंट हो गया था कि पिवट आ गया, ये इतना नहीं रेट बढ़ाएंगे। उसके बाद सब बुलार्ड से लेकर ब्रेनार्ड से बॉस्टेक से ये अपना मेरी डेली तक सबने आके बोला कि नहीं 4% तो हम लेके जाएंगे। पावल ने क्या स्टैंप लगा दी कि हायर फॉर लॉन्गर। ये आपको 3 शब्द याद रखने हैं, पूरा मार्केट ये एक्सप्लेन कर जाता है कि हम हायर रेट रखेंगे और ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, जब तक के स्थायी तौर पे इन्फ्लेशन हमें ना दिखे काबू में आ रही है। तो इससे मार्केट बहुत विचलित हो गया। अब क्या ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ये जो रिस्क ऑफ हुआ, कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सेंटिमेंटली है। क्या फ्लोज इससे बिगड़ते हैं? देखिए ईएम फ्लोज फिर आने शुरू हुए थे जब डॉलर गिर रहा था। अब आज जिस तरह से डॉलर फिर से 20 साल के स्तर पे आ गया और इस साइकिल के हाईएस्ट लेवल पे आ गया, वो थोड़ा सा एक संकेत है, खतरे की घंटी है कि ईएम फ्लोज फिर रुक सकते हैं। और ईएम फ्लो जो 7.5 बिलियन आए, उसमें से 5.5 बिलियन भारत में पिछले 2 महीने में आ गए। तो हमें बिल्कुल किंग शेयर मिल रहा था, बाकी कोरिया गया था, ताइवान में तो निकल रहा है, इंडोनेशिया में थोड़ा था। तो फ्लोज क्या इससे तब्दील हो जाएंगे, ये देखना पड़ेगा। फ्राइडे का बहुत अहम है कि रिपोर्ट आएगी यूएस की, क्योंकि उस जॉब रिपोर्ट के बेसिस पे 21 की स्ट्रैटेजी बनेगी, 21 सितंबर की। आज जो अनिल जी आंकड़े आ रहे हैं, 64% प्रोबेबिलिटी है 75 बेसिस पॉइंट की और 36% है 50 बेसिस पॉइंट। तो वो कोई तब्दीली नहीं है। अगर 3-4 दिन पहले फेड की बैठक से या पॉवेल के बयान से 3-4 दिन पहले देखें तो इतने लेवल पे ही था मार्केट। तो मैं कहूंगा मिले जुले रुझान है, 50 है या 75 है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको देखना है कि 1.25% तक ये बढ़ाएंगे यहाँ से, और हो सकता है 1.5% बढ़ाएंगे, लगभग 4 की करीब ले जाएंगे इंटरेस्ट रेट को अगले 6-8 महीने में। वो मार्केट बचा लेगा। मुझे फिर मैं कहूंगा सितंबर या अक्टूबर तक हमें मार्केट का बॉटम स्थायी रूप से दिख जाएगा। यूएस इलेक्शन से पहले 12 महीने मार्केट बड़ी तेजी से गिरता है, और जैसे ही वो इलेक्शन निकट आती है नवंबर की मिड टर्म इलेक्शन, मार्केट अगले 12 महीने अच्छे रिटर्न देता है। फिर से हम कहेंगे फेड का जो डेटा है कि रेट हाइक के पहली बारी रेट हाइक साइकिल में जब आती है, उसके 3 महीने मार्केट गिरता है, 12 महीने बढ़ता है, 24 महीने बढ़ता है, 30 महीने तक रिसेशन आ जाता है। मार्केट रिसेशन से पहले बॉटम आउट हो जाएगा, और मार्केट रिसेशन जब धीरे धीरे रिकवरी आनी शुरू होगी, उससे पहले मार्केट भाग जाएगा। तो टाइमिंग बहुत मुश्किल है क्योंकि रिसेशन आप कह नहीं सकते, इसलिए बने रहना बेटर है। नया निवेश, पिछले मंडे को भी मैंने कहा था बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं है, आज भी कहूंगा ये इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को खेलने दीजिए, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है ये मार्केट जिस तरह से इतने बड़े मूव्स कर जाता है इतनी वॉलेटिलिटी में। नॉर्मल सिप करते रहिए, लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट जरूर रखिए, क्योंकि ये दो हफ्ते में पूरे साल के रिटर्न दे देगा मार्केट जब ये बदलेगा। हमने देखा ये जुलाई में। बट एक नंबर सोचिए, 1 अक्टूबर पिछले साल 17,500 का मार्केट था, अभी तक हम वहीं के आसपास ही घूम रहे हैं। तो ये मार्केट कोशिश कर रहा है कि एक स्थायी तौर पे एक बॉटम बना ले। वो जब बन जाएगा फिर ये तेजी से दौड़ेगा। वो अभी टाइम नहीं है, मुझे लगता है 3-4 महीने लग सकते हैं इसमें। और यूक्रेन का भी अनिल जी अब ज्यादा हमें वो नहीं है, उम्मीद नहीं है जल्दी में कुछ होने की, क्योंकि रशिया तहस नहस करेगा यूरोप की इकोनॉमीज को जिस तरह से एनर्जी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं। वो थोड़े कॉल्स ले लेते हैं, उसके बाद बोलूंगा, नहीं तो बहुत बोरिंग हो जाता है लोगों को मेरा ये सुन। बगा साहब, एक और जो सवाल हम आज सुबह डिस्कस कर रहे थे कि क्या वाकई में पावेल साहब के बयानों के बाद थोड़ा जो ये मूड माहौल बना था कि अगले साल के मध्य से ब्याज दरें घटना शुरू हो जाएगी, और उसको सोचकर लोग ज़्यादा तेज़ी कर रहे थे कि ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, साल भर बाद तो तेज़ी होनी है। तो क्या वो थोड़ी कुछ महीनों के लिए सरक गई है? क्या इस वजह से भी अमेरिका ज़्यादा कमज़ोर हुआ? ये झटका है या ठीक है इससे उभर जाएंगे? क्या व्यू बन रहा है उस पर? नहीं अनिल जी, बिल्कुल पहला कहूंगा कि झटका है, और इससे 6 महीने आगे बढ़ गया है। और
जैक्सन होल से जो मैंने फ्राइडे को भी आपको बताया था, चार जो गवर्नर्स का बयान आया था, सबने यही कहा था कि 4% 2023 के अंत तक दिखता है, रेट कट हमें 24 से पहले नहीं दिखता है। तो वही पावल ने इतना क्लियरली नहीं बोला, उन्होंने बस जनरल चीजें बोल के और बहुत हॉकिश रख के छोड़ दिया। बट एक बहुत आसान तरीका रहता है अनिल जी ये सब देखने के लिए, वो रहता है 2 साल का पेपर कहाँ है, क्योंकि वो बता रहा है कि 2 साल की अवधि में मार्केट कहाँ देख रहा है रेट को। वो जो 3.45 पे पहुंच गया है, तो आपको दिख रहा है कि 2 साल बाद भी 2024 के अगस्त तक आपको 3.45 दिख रहा है रेट। तो ये बता रहा है जो रेट बढ़ा 3.1 से 3.45 भाग गया, तो मार्केट काफी रिस्क ऑफ हुआ उस स्पीच के बाद, क्योंकि जुलाई के बाद मार्केट ने यही सोच लिया था कि पिवट आ गया और ये अब नरमी करेंगे अगले साल तक, और अभी जो रेट हाइक है 25-25 के 2-3 और करके रुक जाएंगे फरवरी तक। अब क्या हो गया है कि लग रहा है कि जून तक रेट बढ़ेंगे, और अभी जो टर्मिनल रेट दिख रहा है 3.6 मार्केट लगा रहे हैं, बट 21 सितंबर को ये डॉट प्लॉट लेके आएंगे। जो पुराना डॉट प्लॉट था जून का, वो 3.4 तक का था टर्मिनल, अब मुझे लगता है 4% पर चला जाएगा, जिस तरह से ये पब्लिक बयान दे रहे हैं, और मार्केट ने उसको पचा लिया है। मार्केट अब सोच रहा है कि 4% 2023 के एंड तक रेट जाएगा, तो ज्यादातर पचा लिया गया है। अब देखते हैं 21 को क्या होता है, बट उसके चलते काफी साइडवेज मार्केट हो सकता है। इसमें दो पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। एक तो ये जो जॉब क्रिएशन नंबर आना है फ्राइडे का, अगर वो इतना हाई ना आए, अब ये जुलाई में जो नंबर आया था वो डबल आ गया था, 2.5 लाख से 5.25 लाख जॉब्स क्रिएशन दिख गया था, तो उससे लगा कि फेड और रेट बढ़ाएगा। तो एक तो जॉब क्रिएशन इतना स्ट्रांग ना आए, अगर स्ट्रांग आया तो ये हो जाएगा कि फेड के पास तो और मौका है और रेट बढ़ाने का, तब मार्केट और गिरता है। तो फ्राइडे की जो यूएस की जॉब क्रिएशन नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मध्य सितंबर में जो इनका सीपीआई डेटा आएगा अगस्त के लिए, तो जिस तरह से इनका इन्फ्लेशन गिरा 9.1 से 8.6 हेडलाइन इन्फ्लेशन, या कोर देखें, या जो पीसीई जो फेड देखता है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो काफी गिर रहा है और वो बढ़ना बंद किया है। तो क्या उससे इनको दिखेगा कि हमारे पॉलिसीज अब रंग लाना शुरू हो गए हैं और रेट नहीं बढ़ाने की जरूरत, तो जो सीपीआई नंबर आएगा सितंबर का वो भी अहम रहेगा। तो इस अनसर्टेनिटी के चलते मार्केट साइडवेज रहने वाले हैं। आज जो हमारे एक रिकवरी आई है, देखिए सवेरे मार्केट ने वाइप आउट किया जो भी लॉन्ग ट्रेडर्स थे। अब क्या किया, जिसने भी आज शॉर्ट लिया उसको मार्केट ने रिकवरी देके उसको खत्म कर दिया। तो मार्केट्स आर डिजाइन टू इन्फ्लिक्ट मैक्सिमम पेन ऑन द मैक्सिमम नंबर, ये सोच के चलिए। यहाँ क्या चलता है, एरोगेंस नहीं चलता है, ये कभी ना सोचिए मुझे समझ आता है मार्केट बहुत बड़ा है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म। ये है कि वेदर को या मॉनसून को आप फोरकास्ट कर रहे हैं, वो है मार्केट फोरकास्टिंग। बहुत लोग हमें गाली गलौज करते हैं ट्विटर पे कि ये आपने बोला वो आपने बोला। ये देखना है कि बहुत मुश्किल है प्रिडिक्शन, जो हम देते हैं डेटा बेस्ड हम कहते हैं, करेक्ट, उस टाइम पे क्या लग रहा है। और ठीक बात लॉन्ग टर्म तो मार्केट बढ़ेगा, जैसे आपने पिछले हफ्ते कहा, ऊपर ही जाना है है, राइट, मार्केट ने भी और सबको। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। सबको कौन सर? अंत तो वही है। अरे सर वो बात ठीक है। अच्छा, आज कितनी 29 तारीख हो गई। हाँ सर 1 तारीख गुरुवार है, गुरुवार है। तो जैसा सर का टाइम होगा, या तो 1 तारीख को हम एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट, पहली तारीख को, या शुक्रवार को, क्योंकि गुरुवार को सर की वैसे नॉर्मल अपीयरेंस हमेशा होती है, सोमवार और गुरुवार को सर होते ही है। बाकी जब पावेल साहब हमें तकलीफ देते हैं हम सर को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन हम या तो हम गुरुवार को 11 बजे सर से समय लेकर एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, इस महीने का एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स बड़ा स्पेशल होकर हम थोड़ा कुछ अलग अंदाज में करेंगे। थोड़ा कुछ मैं भी सोचता हूँ और सर से भी आइडिया लेंगे, तो थोड़ा दिमाग लगाया जाए, कुछ मज़ेदार बढ़िया करते हैं। धन्यवाद सर आज समय देने के लिए, थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे मुलाकात होगी सर।